हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है हैमर हैमर और सेकंड है हैंगिंग मैन। ठीक है गाइस, सबसे पहले देखते हैं यार कि कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है, कैंडल बनता कैसे है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेसिक्स है यार। अगर बेसिक समझ में आ गया तो फिर धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें जो है आसानी से समझ में आने लगेगी। तो देखते हैं कैंडल बनता कैसे है। सपोज कोई स्टॉक है, कुछ भी स्टॉक मान लो आप। चलो एल एन टी मान लो। ठीक है, एल एन टी फेमस है तो एल एन टी मान लेते हैं। एल एन टी सपोज 11 रुपये पे ओपन हुआ। कल ये 10 रुपये पे कहीं क्लोज हुआ था, यहाँ कहीं ऐसा कहीं कैंडल कुछ क्लोज हुआ था। आज वो 11 रुपये पे ओपन हुआ। अब 11 रुपये पे ओपन हुआ, पहले वो लो गया 10 रुपये को छू कर गया। प्राइस देखते रहो ना, साइड में ये है। ठीक, ये साइड में प्राइस है। प्राइस ये इधर सपोज 11 रुपये पे ओपन हुआ, ये नीचे गया लो और 10 रुपये का लो बनाया, और फिर ये ऊपर गया और 15 रुपये का हाई बनाया। 15 रुपये इधर 15 रुपये का हाई बनाया, और फिर ये क्लोज हुआ कुछ 14 रुपये के आसपास, कुछ ऐसा यहाँ। तो इसका कैंडल बनेगा ऐसा, कैंडल बनेगा ऐसा। अब एक चीज़ याद रखना कि ग्रीन कैंडल का है ना, ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा लो होता है। ओपन क्यों ओपन लो होता है? क्योंकि ग्रीन कैंडल का मतलब हम ये समझते हैं कि प्राइस जो है हमारा स्टॉक का, वो अप गया है। अप कब जाएगा? जब ओपन होगा लो पे और क्लोज होगा हाई पे। सपोज कोई ओपन हुआ 10 पे और क्लोज हुआ 15 पे। ठीक है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। अगर कोई स्टॉक 10 पे ओपन होता है, 15 का हाई मार के 14 पे बंद हो जाता है, तो कैंडल कुछ ऐसा बनेगा। तो ये ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा क्या होता है? लो होता है। ये हो गया विक, इसको विक बोलते हैं। जैसे कैंडल का मतलब क्या होता है? मोमबत्ती होता है। मोमबत्ती के देखते हो ऊपर की साइड एक धागा निकला रहता है, जिसको कि विक बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है कि कैंडल का विक निकला होता है, जो कि हमारा बताता है कि उस कैंडल का लो क्या है। ये लो हो गया ग्रीन कैंडल का। ये हो गया हाई, ये हो गया हाई, और ये हो गया क्लोज। क्लोज ये हो गया बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी। तो अभी बस इतना याद रखना यार कि ग्रीन कैंडल कहाँ ओपन कहाँ होता है? लो। ओपन यहाँ लो, और क्लोज कहाँ? हाई। अब सपोज जो भाई लोग नए हैं मार्केट में, अब उनको चार्ट देख के कुछ भी समझ में नहीं आता होगा। जैसे देख लो, एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, अब इसमें शायद हो सकता है कि जो लोग भाई नए हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, यार हो क्या रहा है इसमें, मार्केट में क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। तो उस केस में क्या, पहले ये चीज़ समझना जरूरी है कि जैसे ग्रीन कैंडल है ये, तो ग्रीन कैंडल मतलब इसका मतलब ओपन यहाँ पे हुआ ये, और क्लोज यहाँ पे हुआ। अब साइड में प्राइस देखते रहना। इधर साइड में ये प्राइस है 282। 282 पे ओपन हुआ और क्लोज कितने पे हुआ? 304। 304। तो ग्रीन कैंडल का मतलब अब आप ये देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये ग्रीन कैंडल है और ओपन इस स्टॉक का यहाँ पे हुआ। सेम सिमिलरली इधर भी यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये एक ग्रीन कैंडल है, तो इसका मतलब अच्छा ओपन 313 पे हुआ और क्लोज 332 पे हुआ। तो ये चीज़ आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये तो ग्रीन कैंडल। सिमिलरली अब बात करते हैं रेड कैंडल का। तो सपोज कोई स्टॉक, एक मिनट, सपोज कोई स्टॉक कल 15 पे बंद हुआ था, माफ करना, तो चलो 17 पे कोई बंद हुआ होगा कल, कोई एक ऐसा कुछ भी कैंडल रहा होगा। 17। अब आज क्या हुआ, ये कैंडल 17 पे ओपन हुआ, और ये क्या किया, पहले गया ऊपर हाई मार के आया। 18 19 की लगा लो, 19 का हाई मार के आया ये, और फिर ये नीचे आया, और फिर ये 14 का लो किया। 14 का लो किया और ये 15 के आसपास बंद हो गया ये। तो ये ऐसा कैंडल बनेगा, रेड कैंडल। समझ गया? अब रेड कैंडल क्या होता है? ओपन क्या होता है? ओपन यहाँ पे होता है हाई पे। ओपन यहाँ पे बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी। ये जो पूरा है बॉडी, ये हो गया आपका हाई। हाई ये हो गया आपका
लो, ये इधर प्राइस इधर इंडिकेट कर रहा है। ये इधर साइड में प्राइस देखते रहना। और ये हो गया आपका क्लोज। क्लोज, ये हो गया क्लोज। तो अब रेड कैंडल का मतलब समझ में आ रहा हो कि रेड कैंडल कहाँ ओपन, कहाँ ऊपर होता है, ओपन ऊपर, क्लोज नीचे। और ये जो वीक निकला होता है ये क्या होता है, ये लो, और ये जो ऊपर की साइड है वो हाई। तो दोनों रेड और ग्रीन कैंडल में देख सकते हो कि हाई हमेशा वीक का ऊपर साइड होता है दोनों। ये दोनों देखना, दोनों दोनों ऊपर की साइड। बॉडी जो है, अ, जो बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है ग्रीन कैंडल का वहाँ ओपन होता है, बट रेड कैंडल में जस्ट अपोजिट होता है। रेड कैंडल में जो ऊपर की साइड की बॉडी होती है वहाँ पे ओपन होता है। सिमिलरली जो रेड कैंडल में जो क्लोज होता है बॉडी का लोअर साइड होता है, बट ग्रीन कैंडल में ये बॉडी के अपर साइड पे होता है क्लोज। आप देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो आज का कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये इतना समझ में आ गया होगा बेसिक सा कि कैंडल बनता कैसे है, कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होता है। मैंने आपको चार्ट में भी दिखा दिया, एक बार फिर से देख लो आप। अब सपोज ये रेड कैंडल है, ये देख लो, ये वाला रेड कैंडल है, ये कैंडल। एक मिनट। सपोज ये है रेड कैंडल, इसका ओपन देखो, इधर प्राइस इधर देखना। अब ये देखो, रेड कैंडल कहाँ ओपन ऊपर होता है, ऊपर की साइड होता है, तो ऊपर 368 पे ओपन हुआ और क्लोज कहाँ पे हुआ, 352 पे। तो अब क्या, ये देख कर गया ना आपको पता चल जाएगा कि रेड कैंडल का मतलब अच्छा यार प्राइस ना ऊपर ओपन होगा, यहाँ पर, यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर ओपन, यहाँ होगा ओपन, और क्लोज कहाँ होगा, क्लोज यहाँ पे होगा, क्लोज लोअर पार्ट। ये जो लोअर है ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट बताता है कि उस दिन का जो लोएस्ट रहा वो। ऊपर की साइड जो वीक है वो क्या, हाईएस्ट, कि किस प्राइस पे कौन सा प्राइस हाईएस्ट था उसका। कैंडल देख लो, वन डे का है तो इसका मतलब वन डे में क्या था इसका हाई, इस कैंडल का। तो ये चीज़ आप खुद से आप देख के समझ सकते हो। तो ये तो हो गया कैंडल बनता कैसे, इसका बेसिक्स ना। अब हम बात करते हैं कि हैमर, हैमर होता कैसे है। तो हैमर देखो यार, हैमर ऐसे ऊपर थोड़ी सी बिक या छोटी सी रहती है, या फिर हो सकता है नहीं भी होगी बिक। ठीक है, हैमर का मतलब ही होता है हथौड़ा, हथौड़ा। इसको हैमर, हैमर मतलब हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि ये बॉडी हो गया इसका, सपोज ये ग्रीन हैमर है, ग्रीन हैमर है, ग्रीन हैमर है। तो ग्रीन का भी मैंने क्या बताया था, ग्रीन का कहाँ ओपन, कहाँ यहाँ होता है, ओपन बॉडी का लोअर पार्ट, क्लोज हाई, क्लोज हाई। और ये क्या, विक है, और लो क्या है, लो यहाँ पे है, लो, और हाई ये पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और सिमिलरली रेड भी हो सकता है, ये हैमर जो है रेड भी हो सकता है। तो रेड हैमर कैसा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। अब रेड में क्या होता है, ओपन यहाँ होता है, ऊपर की साइड है, क्लोज यहाँ नीचे, हाई और लो। ठीक है। अ, अब देखो कि जब अ, सबसे पहले हैमर यार हमें देखने को कब मिलता है, पहले ये चीज़ देखो, समझो एक चीज़। जब भी मार्केट फॉल हो रहा हो ना, जब भी मार्केट फॉल हो रहा हो, तो आपको बिल्कुल ट्रेंड के लोअर में, ट्रेंड के लोअर में जैसे कोई स्टॉक है, प्राइस जैसे फॉल हो रहा हो, प्राइस फॉल आ रहा हो, सपोज ये कहीं 10 रुपये होगा, आके 6 रुपये पे आ गया। अगर नीचे आपको एक ऐसा हैमर मिल जाए, नीचे हैमर मिल जाए, ये कुछ भी हो सकता है, रेड कलर की भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है। तो हैमर जब भी मिल जाए तो समझ लो कि इसका रिवर्सल है। सिर्फ हैमर नहीं देखना है, हैमर के बाद देखना है नेक्स्ट कैंडल कैसा होता है। नेक्स्ट कैंडल अगर जो इसका जो ये प्राइस है,
इसके ऊपर कहीं कोई कैंडल बन जाता है, इसके क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, वेट करना चाहिए क्लोजिंग का। ठीक है, ये नहीं कि अब ये बनी रही है कैंडल ऐसा और आप पोजीशन बना लो, फिर पता चला कि वो कुछ नीचे ऐसा बड़ा सा रेड कैंडल नीचे की साइड बना दिया और फिर नीचे नहीं। तो प्राइस कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, प्राइस कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कैंडल बने, रेड और ग्रीन कुछ भी, तो होता क्या है कि जब प्राइस फॉल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक तो सेलर है, इस पे हावी है, इस स्टॉक पे प्राइस को नीचे लेके आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनता है अगर नीचे की साइड हैमर, तो ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब ओपन यहाँ हुआ, ओपन यहाँ हुआ। एक चीज़ और, हैमर की जो पता कैसे चलता है हैमर है, तो हैमर का जो विक होता है ना, ये विक, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ बॉडी, एटलीस्ट होना चाहिए इतना, 2 टाइम्स ऑफ बॉडी, 2 टाइम्स ऑफ बॉडी। बट जनरली क्या है इस टाइम है ना अभी, क्योंकि अब लोग मशीन ट्रेड करने लग गए हैं, तो पैटर्न्स ना एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिलेंगे, थोड़े से डिस्टोर्टेड मिलेंगे। जैसे हो सकता है ये 2 टाइम्स ना हो, 1 टाइम्स भी हो। बट अब अगर मैं साइकोलॉजी समझाऊँ एक बार, तो साइकोलॉजी समझने के बाद आप समझ जाना कि ऐसा कैंडल जब भी बने तो हमें पोजीशन बनाना चाहिए, हाँ, कन्फर्मेशन के साथ कि अगला कैंडल इसके बॉडी के जो है ऊपर की साइड बनना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, क्या होना चाहिए, हाँ, विक जो 2 टाइम्स ऑफ बॉडी होना चाहिए। तो अगर ग्रीन कैंडल है तो सोचो ये यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर ने क्या किया, इस कैंडल को भी नीचे लेकर के आया, कलर चेंज कर लेता हूँ, सेलर इस कैंडल को भी नीचे लेकर के आया, यहाँ तक लेकर के आया, यहाँ तक। और उसके बाद बायर इस बायर को इतना इंटरेस्ट आया इस स्टॉक में कि बायर इस प्राइस को खींच करके ऊपर ले गए, ऊपर ले गए। कैसे पता चला, क्योंकि क्लोजिंग रेड ग्रीन कैंडल का कहाँ होता है, ऊपर होता है क्लोजिंग, क्लोजिंग ऊपर होता है, यहाँ तक ले गए थे। बट सेलर अब इतने हावी रहे नहीं इस स्टॉक पे, अब क्या बायर्स हावी हो गए। तो क्या होता है, जो लोग सेल करते हैं तो पहले अपना हेज पोजीशन करते हैं सेल करके, तो उनको फिर क्या ऑटोमेटिकली बाय तो करेंगे, वो बाय करेंगे तो भी बायर बनेंगे। तो होता क्या है कि यहाँ से हम ऐसा मानते हैं कि प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस इंक्रीज होता है मतलब। ठीक है, सिमिलरली रेड कैंडल में देखो, रेड कैंडल क्या है कि जब भी प्राइस फॉल हो रहा है नीचे, नीचे की साइड आ रहा है और सेलर ने यहाँ पर, रेड कैंडल का मतलब क्या है कि सेलर ने यहाँ ओपन करवाया, यहाँ ओपन करवाया, सेलर यहाँ से यहाँ तक खींच के नीचे ले गए, यहाँ तक। लेकिन बायर को अब इस प्राइस पे इंटरेस्ट आ गया कि यार अब ये इस प्राइस, इस स्टॉक का अच्छा प्राइस आ चुका है, तो हमें यहाँ से बाय करना चाहिए। तो बायर क्या करेंगे, यहाँ से खींच करके फिर बायर को इंटरेस्ट आया तो ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, मतलब कि इस स्टॉक, इस कैंडल में बायर का इंटरेस्ट आ चुका है। तो अब क्या सेलर को ना दिखेगा यार कि बायर्स ना हावी हो रहे हैं धीरे धीरे, तो प्राइस ऊपर जा सकता है। तो जो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट का मतलब होता है यार कि आप पहले सेल कर दो, फिर नीचे जब आए तो बाय कर लेना। अब होता है कि जैसे कि आप 5 रुपये पे कोई सामान खरीद के 10 रुपये में बेचते हो तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली क्या करते हैं यहाँ पे लोग, पहले 10 रुपये में पहले बेच दो, जब नीचे आए तो 5 रुपये में वो खरीद लो। ठीक है, तो ऐसे भी 5 रुपये का प्रॉफिट होगा आपको। तो सेम उसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग। तो ये शॉर्ट सेलिंग में, तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे जैसे ही ऐसा कैंडल बनेगा, इनको लगेगा कि यार प्राइस अब ऊपर ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेंगे, ये जो शॉर्ट सेलिंग किए थे ये भी ऑटोमेटिकली बाय करेंगे और प्राइस फिर अप जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको चार्ट में देखना कैसे है, चार्ट में दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल से देखना एक बार, ये देखो, हाँ, 1 मिनट, ये देखो, दिख रहा है ये वाला हैमर, ये हैमर। फिर से मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको तो दिखेगा आपको, ये देखो, परफेक्ट हैमर है ना ये। कहाँ पे मिल रहा है पहले देखो, यहाँ पे ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड, ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, प्राइस नीचे, प्राइस देखो यहाँ पे, इधर सामने प्राइस 255, और यहाँ देखो प्राइस कितना घट के 237, ये साइड में इधर देख सकते हो प्राइस, साइड में प्राइस 237 आ गया। अब नीचे ना यहाँ पे एक ये हैमर बन गया है, ये इसको नहीं,
इसको नहीं, इसको छोड़ के ये वाला ग्रीन वाला हैमर बना। और उसके बाद फिर देखो प्राइस कहाँ तक गया, ऊपर तक गया, चलता ही चला जा रहा है। इस प्राइस के आसपास आया कभी नीचे यहाँ, ये देखो प्राइस क्या ऊपर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है ना। तो ये हैमर ऐसे देखना है आपको, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में कहाँ, डाउन ट्रेंड में। और दिखाता हूँ मैं आपको, और दिखाता हूँ रुको। देखो मैं कह रहा था ना कि आज के टाइम में आपको प्रॉपर हैमर नहीं दिखेगा, हो सकता है कुछ अलग हो। तो ये भी इसकी बस क्या है कि विक थोड़ी सी ऊपर ज़्यादा है, विक क्या है थोड़ी सी ऊपर ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, ये देखो, ये विक थोड़ी सी ज़्यादा है बस इसकी। पर ये भी एक हैमर की तरह कंसिडर कर सकते हो। साइकोलॉजी मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल ओपन होगा, ओपन ग्रीन का ओपन कहाँ होता है यहाँ पे, बट सेलर इसको पहले नीचे ले गए, सेलर नीचे ले गए। इससे पहले ट्रेंड क्या था, ट्रेंड देखो डाउन ट्रेंड, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, इधर साइड में देख सकते हो। ठीक है, ये 350 से कहाँ नीचे आके ये 300 के आसपास आ गया। तो प्राइस जब नीचे आ रहा है और फिर ये ग्रीन कैंडल ओपन होगा, ग्रीन कैंडल का ओपन, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। ये देखो, ये एक तरह से हैमर की तरह ही है, बस थोड़ा सा ये वीक, ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पर इसके बाद देखो कि प्राइस कहाँ गया है, उड़ा है, रॉकेट बना है प्राइस। ये देखो सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था, ये हैमर बना और फिर प्राइस अप, प्राइस अप। हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में देखना है, हैमर डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, रिवर्सल पैटर्न। इसके बाद तो देखो ये हैमर बना, अगली कैंडल का ऊपर, इसके ऊपर क्लोज हुआ है, इसके जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर, और फिर देखो कहाँ तक चलता गया, चलता गया। ठीक है, तो ये ऐसे देखना है आपको। आप खुद से ऐसे पैटर्न देखकर वन डे के कैंडल में यहाँ से देखो, ये चेंज कर सकते हो आप, वन डे वन वीक। तो वन डे के कैंडल स्टिक में अगर किसी स्टॉक में बन रहा होगा ऐसा पैटर्न, तो कमेंट करके बताना यार, जरूर बताना, मैं उसको भी देखूंगा और उसके बारे में रिसर्च करके, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा कि बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न इज हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन देखो, हैंगिंग मैन क्या होता है, हैंगिंग मैन भी ना सेम ही है यार। एक मिनट, हैंगिंग मैन भी सेम ही है, हथौड़ा ही है। पर ये क्या, ये ना आपको कहाँ दिखेगा, ये आपको दिखेगा अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड का मतलब जब प्राइस ऊपर जा रहा हो, प्राइस इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज। और ये कहाँ दिखेगा, टॉप, टॉप पर, टॉप पर। इसकी कलर कुछ भी हो सकता है, रेड या ग्रीन, रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसकी साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, फिर मैं आपको इसको चार्ट में भी दिखाऊंगा। प्राइस क्या यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर की साइड अगर ऐसा ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, ओपन ऊपर, ओपन ऊपर। बायर ने इसको ओपन तो करवाया ऊपर यहाँ पर, लेकिन सेलर क्या हुआ, इसको यहाँ तक ले आया। सेलर क्या किए, करो सेलर इसको यहाँ तक लेकर आ गए, सेलर यहाँ तक लेके आ गए, सेलर यहाँ तक ले आया। और फिर बायर ने यहाँ से जोर तो लगाया, पर इस कैंडल में अभी भी सेलर रहेगा। अगर ये रेड कैंडल है, अगर ये रेड कैंडल है, तो इसमें सेलर अभी भी रह गए, इस कैंडल में सेलर अभी भी रह गए। तो होगा क्या अब कि इसमें जैसे ही अब यहाँ से ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यार इस कैंडल में सेलर रह गए, तो सेलर हावी हो जाएगा मार्केट यहाँ से। तो क्या होता है, अगर जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ना इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के बॉडी के नीचे, हो सकता है अगला दिन यहाँ ऊपर हो, लेकिन जैसे ही इस कैंडल के नीचे अगर ये क्लोज हो जाए ना, ऐसा कुछ भी कैंडल है, या हो सकता है कहीं भी ऊपर हो जाए, या फिर हो सकता है गैप डाउन ही खुल जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। और जिन लोगों को शॉर्ट करना है, वो लोग यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, स्टॉप लॉस रख के, स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हैं जैसे ही मार्केट इस कैंडल के नीचे जाए तो। ठीक है, तो ये चीज़ देखना। अगर ये ग्रीन कैंडल हो, सपोज ये ग्रीन कैंडल हो, फिर तो लगे यार ये हैमर ही है। ठीक है, लेकिन क्या है इसका सिनेरियो मैं बताया, प्राइस जब अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो तो प्राइस ऊपर। अगर मान लो ये ऐसा ग्रीन कैंडल बना,
सपोज ऐसा ग्रीन कैंडल बना ऊपर की साइड में, इसका साइकोलॉजी क्या है कि देखो यहाँ टॉप पे क्या हुआ था, ये प्राइस अप जा रहा था, प्राइस अप जा रहा था, लेकिन टॉप पे अगर ऐसा कैंडल बन गया, इसका मतलब ये है कि ग्रीन कैंडल है ना ये, तो ओपन यहाँ नीचे हुआ, नीचे यहाँ क्लोज यहाँ हुआ, और ये लो, मतलब कि बायर ने इसको यहाँ पे ओपन करवाया, बायर इसको, पर सेलर क्या हुआ, सेलर ने इसको खींच के यहाँ तक लाया, खींच के यहाँ तक लाया, बायर इसमें आया, बायर इसमें आया, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अभी तक तो सेलर ने आपको परेशान नहीं किया, पर सेलर को इस कैंडल में इंटरेस्ट आया, इसका मतलब क्या है कि सेलर अब क्या यहाँ से अपना पोजीशन धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेगा और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस कैंडल का मतलब ये होता है कि सेलर को अब इंटरेस्ट आ गया इस स्टॉक के उस प्राइस में, और अब वो स्टॉक नीचे आ सकता है। तो जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि ये कैंडल बनने के बाद फिर अगर प्राइस इसके नीचे आया, प्राइस इसके नीचे आया, प्राइस ये जो कैंडल है इसके नीचे अगर आया तो हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग मतलब कि अपने बाई के है तो, और जिसको शॉर्ट करना है, जिसको शॉर्ट करना मतलब सेल करना है पहले, तो इसका स्टॉप लॉस लेकर के, स्टॉप लॉस लेकर के, स्टॉप लॉस लेकर के इसके जैसे नीचे प्राइस क्लोज हो, क्लोज हो, आप 15 मिनट में चार्ट देख रहे हो तो 15 मिनट में जैसे क्लोज हो तो आपको सेल पोजीशन बना सकते हो, सेल पोजीशन ले सकते हो आप। ठीक, तो आज देखो मैंने आपको क्या बताया, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार। अब जरूरी नहीं है कि आपको ना सेम पैटर्न दिखेगा आपको, पर हो सकता है कि सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिले, तो उसको में साइकोलॉजी हमेशा ना बायर और सेलर के टर्म्स में सोचो। ये मत सोचना कि यार ये हैमर बन गया, हैमर मत सोचो। ये देखो अब ग्रीन कैंडल का मैंने क्या बताया, ओपन, ओपन कहाँ पे हुआ, बायर ने क्या किया, सेलर ने क्या किया, ऐसे अगर सोचोगे तो मार्केट को ना देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो और इससे बहुत जल्दी आप सीख पाओगे और बहुत जल्दी ना लर्न कर पाओगे मार्केट के बारे में। तो इसके बारे में एक बार फिर से वीडियो का एक बार समझ में ना आए तो 2 या 3 बार देखना वीडियो, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो चल तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।